चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद पूरे भारत में चीन और चीन के सामानों का विरोध हो रहा है। कुछ ऐसा ही आक्रोश वाराणसी में देखने को मिल रहा है, जिसमें पहले चीन के सामान को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा और अब कम्युनिस्ट नेताओं से अपने नाम के आगे से कम्युनिस्ट शब्द हटाने को लेकर चेतावनी दी गई है। वाराणसी में विश्व हिंदू सेना ने पोस्टर जारी कर सभी कम्युनिस्ट नेताओं को चेतावनी दी है कि वो अपने नाम के आगे से और अपने कार्यालयों से कम्युनिस्ट शब्द को हटाएं, क्योंकि इस शब्द से चीन और माओ की बू आती है। वाराणसी में लगे इन पोस्टरों को देख आम जनता भी इसका समर्थन करते देखे जा रहे हैं। विश्व हिंदू सेना की तरफ से है ये, जो कि हम लोग को चाइना का प्रोडक्ट है, कोई भी बोर्ड है, ऐसा जो हमें मिल करके बहिष्कार करना है और पूरे भारत का समर्थन करना है। ये आगे भी हम यही चाहेंगे सारे भारतीय नागरिकों को कि इसमें समर्थन करें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहीं काशी के ही रहने वाले। तरफ नीचे जो पोस्टर लगा हुआ है उसे अनुरोध है कि जो लिखा हुआ है इसे हटाने का प्रयत्न करें। विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक का कहना है कि 1962 से लगातार चीन भारत के साथ पूरे विश्व को धोखा दे रहा है। चीन सीमा विवाद करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। उन्होंने कहा कि जिन चीजों से चीन या माओवाद की बू आती हो वो चीजें भारत में नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ये पार्टियां राष्ट्रहित में कम्युनिस्ट शब्द को तिलांजलि नहीं देते हैं तो आने वाले समय में इसके परिणाम गंभीर होंगे। जिस तरह का विवाद चाइना से चल रहा है, हमारे देश के जवानों की शहादत हो रही है। 1962 से लगातार चाइना पूरे विश्व को भी धोखा दे रहा है और हिंदुस्तान के साथ कभी सीमा विवाद उत्पन्न करके विभिन्न प्रकार के विवादों को उत्पन्न करके हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र चाइना करता रहता है। चाइना के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित है और कम्युनिस्ट पार्टी से माओवाद का बू आता है और जिस भी चीज़ों से माओवाद या चाइना का बू आता है वो हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। इसलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण हैं हिंदुस्तान के, उनसे एक राजनीतिज्ञ होने के नाते, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मेरा निवेदन है कि वो लोग तत्काल इस पार्टी को छोड़े, अपने अपने घरों से बोर्ड हटावे, अपने अपने कार्यालयों से बोर्ड हटावे। कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय के अगल बगल इसको लगाया गया है जिससे सारे कम्युनिस्टों तक ये संदेश पहुंच जाए। अगर वो राष्ट्रहित में कम्युनिस्ट पार्टी को तिलांजलि नहीं देते हैं तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, हिंदुस्तान के संविधान से जिनको प्यार है उनके लिए करबद्ध प्रार्थना है। लेकिन जो माओवादी हैं, जो अपना आका, अपना अब्बा, अपना खुदा माओ को मानते हैं, उनके लिए कड़ी चेतावनी है और उन्हें ये समझना पड़ेगा ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों का देश है और अभी भी धरती वीरों से खाली नहीं है। हम लोग किसी माओवादी और किसी ऐसे तमाम उग्रवादियों से नहीं डरते। अगर हिंदुस्तान की बात आएगी तो इनके बिलों में घुस के इनको खोज के निकाला जाएगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।